एक सवाल शेख मेरे जहन में बड़ा आता है कि अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंसानियत बदसूरत इंसान को फॉलो नहीं करते हैं। यानी आप देखें ना, अंबिया भी जो आए, मैं यही सुना है कि अल्लाह ने उन्हें एक वजाहत दी, एक शख्सियत दी, कैरिस्मेटिक लीडरशिप दी, तो जो औसाफ उसके नज़र आते हैं वो तो इंतहाई कोई बदसूरत किस्म का, यानी एक वो नज़र आती है शख्सियत। तो इतनी मेजॉरिटी कैसे, मतलब वो आप मैं इस हवाले से देखें, ठीक बात है, अंबिया को अल्लाह ताला ने बड़ी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटीज़ दी हैं और बहुत खूबसूरत पर्सनालिटीज़ होती थी, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि अंबिया के खिलाफ लोगों को फॉलोइंग नहीं मिलती थी? मुसैलमा कज़्ज़ाब देख लें, अब वो बदशक्ल भी था और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उसके झूठा होने का क्या शक रह गया कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में नबी होने का दावा कर दिया और फॉलोइंग उसको भी मिल गई। बिल्कुल ठीक। लिहाजा ये तो आप छोड़ दें ना। आज के दौर में कितने झूठे हैं जिनका झूठ जो है वो मीडिया पे आ जाता है, हर एक को पता चल जाता है और इस हर शख्स को पता होता है कि झूठा है, फिर भी उसको फॉलोइंग मिल जाती है। बिल्कुल सही। लिहाजा ये तो मेयार है ही नहीं और लोग जो हैं अब अपने मफादात की वजह से जाते हैं और शक्ल जो है ये तो बहुत माइनर चीज़ रह गई है। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, एक चीज़ है, बहरहाल खूबसूरती एक चीज़ है कि लोगों को अट्रैक्ट करती है, लेकिन ये बहुत सारी को दसियों चीज़ों में से एक चीज़ है और जब लोगों को मफाद आ रहा होता है, असल में एक दिन में नहीं होता। अली भाई आप देखें ना, मुझे यूं लगता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें हमें बताई हैं, माहौल आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जाएगा, लोग आहिस्ता आहिस्ता फिसलते हुए उसकी तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही। मिसाल के तौर पर आपने एक बात फरमाई कि लोगों के ऊपर, बुखारी शरीफ की हदीस है कि लोगों के ऊपर एक ऐसा ज़माना आएगा, लयातियन्ना अलन्नास ज़मानुन, कि लोगों के ऊपर एक ऐसा ज़माना आएगा कि कोई शख्स इस बात की परवाह नहीं करेगा कि जो कुछ आ रहा है वो हराम का है कि हलाल का है, बस आना चाहिए। तो उसको ये परवाह नहीं है, ला युबालिल मरउ मा अखज़ मिनहु अमिनल हलाल और मिनल हराम, हलाल से आ रहा है हराम से, बस आना चाहिए। बिल्कुल सही। अब आप ये बताएं कि जब एक शख्स इस नहज पे पहुंचता है, ये एक दिन में तो नहीं आ जाती। आप पहले मशकूक रोज़ी में पढ़ते हैं, आप पहले आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रे एरिया जो है उसको अचीव करते हैं, फिर करते करते हम आप सीधे हराम में चले जाते हैं, फिर आपको ये हराम हलाल की तमीज़ नहीं रह जाती। तो ये एक दिन में नहीं होता। वो जो फुट स्टेप्स हैं ना शैतान के, कि ला तत्तबिउ खुतवात शैतान, तो शैतान एक एक स्टेप करके आपको उस हराम तक ले जाता है। और फिर जब कौम को हराम खाने की आदत पड़ जाए, इनफिरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर हमारे लीडर्स भी, और सिर्फ बात हम पाकिस्तान के लेवल पे नहीं कर रहे, हम पूरी दुनिया के लेवल पे कर रहे हैं, जब लोगों को हराम खाने की आदत पड़ जाए तो जो शख्स हराम खा रहा है उसको फिर बाकी किस चीज़ की तमीज़ रहेगी? बिल्कुल सही। वो काने से आ रहा है, अंधे से आ रहा है, वो खूबसूरत से आ रहा है, वो बदसूरत से आ रहा है, आना चाहिए बस। सही सही। तो आपको जो भी मफादात के लिए आपको दाना डालेगा, आप उसकी तरफ चलते जाएंगे। लिहाजा वो मुल्कों के एतबार से अमेरिका हो, वो रशिया हो, वो कोई भी हो, चाइना हो, वो आपको दाना डालते हैं, आप भाग के उसकी तरफ चले जाते हैं, अपने मफादात के लिए जाते हैं। अदरवाइज आप, यानी आपने कभी देखा होगा, कभी सुना होगा दुनिया में कि हमारे उलमाए किराम जो है वो बैठे IMF से किस्त मिलने पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं IMF का, और यानी एक सूदी डील के ऊपर उलमाए किराम शुक्र अदा कर रहे हैं। अब देखिए, एक दिन में नहीं होता, लिहाजा चलते 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 डिटेरिएशन आती है और फिर हम शायद उस नहज पे पहुंचेंगे कि दज्जाल को कबूल करना कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल सही। और ये भी तो पॉसिबिलिटी, जैसे आपने कहा कि वर्चुअल रियलिटी देखा जाए, या कोई बहरूपिया हो, वो बहरूप अपना रूप बदलने वाला हो, इतना जल्दी रिकग्नाइजेबल ना हो और देखने के लिए ख़ास नज़र चाहिए हो, वगैरह वगैरह, इस तरह के व्यूज़ भी हैं। जैसे मैं अक्सर सोचता हूँ कि देखें, आज के दौर में सबसे ऐसी शख्सियात जिन पर लोग जान छिड़कते हैं और अपना मसीहा मानते हैं, जैसे बिल गेट्स टू नेम वन, बहुत बड़ा फिलंथ्रोपिस्ट है, लेकिन उसकी एक और शख्सियत भी है, उसके बारे में है जी कि इसी ने कोरोना वायरस की ये सारी, मतलब बहुत सी थ्योरीज, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लें, इसने पॉपुलेशन रिड्यूस करनी है या रिसोर्सेज इसके हाथ में है, वगैरह वगैरह। इलॉन मस्क एक नाम है, वो आपको पता है कि किस लेवल पे वो इस वक्त स्पेस के बारे में कितनी इन्वेंशंस कर चुका है, मार्स को कॉलोनाइज करना चाहता है। तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि देखें, क्या पता, मैं ये नहीं कह रहा है ही, लेकिन सपोज ये दज्जाल है तो मेजॉरिटी तो फॉलो कर रही है, और आज ये कुछ भी कह दें
कि जी हम दुनिया को इस तरह बचाएंगे, तो मेजॉरिटी तो फॉलो करेगी, क्योंकि मेजॉरिटी तो ये मानी हुई है कि दुनियावी मामलात में तो ये PhDs हैं और ये तो पता नहीं कितनी बड़ी बला हैं, जो ये कहेंगे हम मानेंगे, हम क्यों माने बाकियों को, उनको तो इल्म ही कोई नहीं है। तो मेरा तो ख्याल वो इस तरह की भी कोई शख्सियत देखिए होगा वो जो कि माथे पे लिखा हुआ है ना काफारा, जी वो हर एक को नजर नहीं आएगा, सही, वो सिर्फ ईमान वालों को नजर आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला अगर ईमान की मजबूती अता फरमाए, फिर ये फरासत जो है ना, इत्तक़ि बिफ़रासतिल मोमिन, तो मोमिन की जो फरासत है ना वही देख सकेगी कि ये शख्स क्या है। सही, और आप देखें इस दुनिया में हम छोटे छोटे लोगों से धोखा खा जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और हम ये मतलब सेल परचेज में कोई चीज़ लेनी होती है, कोई बेचनी होती है, धोखा खा जाते सही। हैं। और ये धोखा देने वाले हर दौर में रहे, बिल्कुल ठीक, और ये जो तेज़ी, तर्रारी, चालाकी, होशियारी लोगों के साथ डील करने में, वो कहते हैं बड़ा स्मार्ट है वो, जी, चलता जी। ये सारा का सारा बेईमानी के अलावा। बेईमानी, और ये बाज़ औक़ात लोगों को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी होती है कि आप ज़ाहिर है आपको अल्लाह ताला ने सलाहियत जो दी है मुझे नहीं दी, और बाज़ लोग बहुत तेज़ तर्रार होते हैं, साहिब फरासत भी होते हैं, गुफ्तगू में बड़े जो है ना वो चलत्तर होते हैं, हर चीज़ उनको मतलब अल्लाह ताला ने सलाहियत दी, उनको कहाँ इस्तेमाल करना है ये ईमान के साथ रिलेट करता है।